नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात करेंगे बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम को लेकर। इस टीम में एमपी के नेताओं की क्या संभावना है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि पूर्व की जब राष्ट्रीय अध्यक्षों की टीम में मध्य प्रदेश के नेताओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता रहा है, लेकिन इस बार चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं तो उम्मीद भी मध्य प्रदेश की ज़्यादा है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, पर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी का संगठन पर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ संपन्न हुआ। बीजेपी को नितिन नवीन के रूप में नया बॉस मिल गया है। अध्यक्ष की कमान संभालने के साथ नितिन नवीन ने सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्रियों के साथ बड़ी बैठक भी की। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल हुए। इस बैठक के साथ अब टीम नवीन में शामिल होने के लिए एमपी के नेताओं की सक्रियता भी देखी जा रही है। मोहन कैबिनेट के सदस्यों से लेकर कई दिग्गज नेता टीम में शामिल होने के लिए बेकरार हैं, बेताब हैं। टीम नवीन की रेस में कई नेताओं की लिस्ट तैयार हो रही है। खास बात यह भी कि राष्ट्रीय टीम में सभी वर्गों के नेताओं का ख्याल रखा जाएगा। ध्यान दीजिए तो नितिन नवीन अभी तक के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय टीम में 70% युवा और अनुभवी चेहरे हो सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन और मौजूदा स्थिति के हिसाब से भी टीम में चौंकाने वाले चेहरों को शामिल किया जा सकता है। मंत्री निर्मला भूरिया का मानना है कि नितिन नवीन युवा नेता हैं, इसलिए संगठन में युवाओं को मौका दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन ऐसा है कि वो युवाओं को महत्व देता है और कब किसको बना दे। आपने देखा ही होगा कि नितिन नवीन जी हमारे 45 साल की उम्र में और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं हम लोग। वहीं टीम नवीन में एमपी बीजेपी के नेताओं के संभावित नामों पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी में गुटबाजी होने का आरोप लगाया। देखिए, वो नाम जो कटेंगे मध्य प्रदेश में, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का क्या आलम है वो सबको पता है। सिंधिया जी कितने पीछे खड़े हैं ये भी सबको पता है, और नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी किस तरीके के गुस्से में हैं ये भी सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी में घिरी हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय संगठन में हर बार एमपी बीजेपी का दबदबा रहा है। इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद में कई नेता बैठे हैं। इनमें कई बेरोजगार नेता भी हैं जिन्हें इस घड़ी का इंतजार था। कई नेताओं को दोबारा जिम्मेदारी मिल सकती है, तो एमपी के कई नेताओं का राष्ट्रीय टीम में कद भी बढ़ सकता है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। भाजपा की राष्ट्रीय टीम में हमेशा मध्य प्रदेश के नेताओं को तरजीह मिलती रही है। कई ऐसे नेता हैं जो दिल्ली में राष्ट्रीय टीम में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, महासचिव से लेकर उपाध्यक्ष, मंत्री, और इसके अलावा कार्य समिति में भी स्थान मिलता रहा है। लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला हुआ है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का युवा होना। तो मध्य प्रदेश जिसको लगातार प्रतिनिधित्व मिलता रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस बार मध्य प्रदेश से युवा ज़्यादा जाएंगे या परंपरागत रूप से वही नेता जो मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और मिलकर मांगेंगे जवाब। हमारे साथ डिस्कशन में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं भाजपा प्रवक्ता सागर कसेरा जी और कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सागर जी, आप ही से सवाल करूंगा, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं, जितने वर्ष की आपकी पार्टी है उतने ही वर्ष का आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मध्य प्रदेश से लगातार बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में स्थानीय नेता मध्य प्रदेश के नेताओं को मिलता रहा है, लेकिन इस बार कयास युवाओं के प्रति ज़्यादा है। क्या लगता है सागर जी आपको, कितने मध्य प्रदेश के युवा कितने आशावान हैं और कितने लोगों को मौका मिल सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और जहां यह हो सकता है कि जहां किसी नए व्यक्ति को इस प्रकार की बड़ी जिम्मेदारी मिलती है और देश के प्रधानमंत्री उस पार्टी के संस्कार से आते हों, जहां वो स्वयं ये कहते हैं कि जब बात पार्टी की होती है तो माननीय अध्यक्ष हमारे बॉस हैं। अदरवाइज आज तक तो हम भारत के इतिहास में ऐसे ही पार्टी को देखते आए जहां पर हाई कमान कोई और होता है, कमान किसी और के पास होती है और अध्यक्ष की कुर्सी पर या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई और बैठा होता है जिसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सके। हाल ही में कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक विषय पर कि मुझे हाईकमान से पूछना पड़ेगा, जिससे हमें स्पष्ट होता है
कि उनका हाईकमान कहीं और है, कमान कहीं और है और अध्यक्ष कोई और। तो बीजेपी में ये प्रथा है, ये परंपरा है। और अभी हाल ही में नितिन नवीन जी उसका एक बड़ा ही बेहतरीन उदाहरण है। इसके पूर्व में भी यदि हम देखें तो ऐसे ही उदाहरण हमको देखने मिलते हैं। सागर जी मैं आपको रोकूंगा। इस पर तो चर्चा हो चुकी है, लगातार मंथन हो चुका है कि सबसे युवा है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं तो मध्य प्रदेश के युवा नेताओं को कितनी उम्मीद है, या फिर परंपरागत रूप से वही नेता राष्ट्रीय टीम में स्थान पाएंगे, इसको लेकर क्या है? देखिए, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं, लेकिन उसके लिए इस बात की भूमिका बहुत आवश्यक है कि चूंकि अभी आप ही की स्टार्टिंग बुलेटिन में कांग्रेस के पता नहीं कोई प्रवक्ता या कोई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है। जो पार्टी अंदर से, ऊपर से, बाहर से, सब जगह से गुटबाजी से घिरी हुई है, जिनका संगठन विसर्जन की ओर हो चला है, जहां खून से खत लिखे जा रहे हैं, जहां प्रतिनिधित्व की विशेष कमी है, वो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। तो यह स्पष्ट करना जरूरी होता है कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कल्चर क्या है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संगठन के अंदर पद और दायित्व की भूमिका जहां से तय होती है और उसका कार्यकर्ता उस पर बहुत अनुशासनात्मक तरह से प्रयास करता है। इस प्रकार की उम्मीद और इस प्रकार के कयास, ये दोनों ही मीडिया के खेमे से अगर लगाए जाते हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं सोचता कि उस पर क्या जिम्मेदारी उस पर भविष्य में उसे मिलेगी। वो जिम्मेदारी से प्रयास करता है, देश के लिए, भारत माता के लिए, पार्टी के लिए, संगठन के लिए संरचनात्मक तरह से अपने क्षमता के अनुरूप प्रयास करता है और उसे उसके अनुरूप मैं सागर जी जवाब ले लेता हूं। प्रतिभा जी, सवाल बीजेपी के राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश के नेताओं को कितना स्थान मिलेगा इसके था, पर सागर जी ने पूरे सवाल कांग्रेस पे उठाए हैं। खैर, एक सवाल तो बनता ही है कि जब बीजेपी युवा तीसरी चौथी पीढ़ी की तरफ जा रही है, तब आपके पार्टी में अभी भी जो है वरिष्ठों पर, या आप ये मान के चले कि मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले नेताओं को भी आप स्थान दिए हुए हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूंगी कि जो कांग्रेस में है, चुनाव प्रक्रिया के तहत सारी चीजें होती है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, सबका चुनाव होते हैं, बकायदा नामांकन भरे जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में तो किसी का नामांकन एक फॉर्मेलिटी होती है, उसके आगे कोई आता नहीं है, नाम उतरता नहीं है सामने, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती है। मोदी शाह और आरएसएस की तिकड़ी के सामने इन्होंने जो कह दिया, इनकी पर्ची में जो नाम आ गया, कि जैसा कि हमने देखा था कि मोहन यादव जी का भी नाम आ गया, कई मुख्यमंत्रियों के नाम चल रहे थे, अचानक मंच पे नाम आया। प्रतिभा जी, आपके यहाँ भी तो वही स्थिति है। आपके यहाँ भी तो युवराज और जो है सोनिया गांधी ही फैसले लेती है। यही बात तो सागर जी कह रहे हैं आपके लिए भी। नहीं, बात को वो घुमा फिरा के कह रहे हैं। हमारे यहाँ बकायदा खड़गे जी और शशि थरूर जी के बीच में वो चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई, हमारे मतदान केंद्र बने, बकायदा लोगों ने वोट डाले, उसमें अलग अलग केंद्र बने थे, सब पूरा एक प्रोसीजर के तहत हुआ। यहाँ पे सोनिया जी ने उसमें अपना हस्ताक्षर नहीं कर दिए। यहाँ पर और बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ सागर जी जवाब हो जान दीजिए। मेरी बात पूरी करने दीजिए। वहां पर सबने अपने अपने मत का उपयोग करते हुए खड़गे जी को चुना। थरूर जी को कम वोट मिले इसलिए वो नहीं बने और खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो इनके यहाँ ऐसा कहाँ होता है? इनके यहाँ तो होता ही नहीं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी पर्ची आ गई थी, खंडेलवाल जी के लिए और मोहन यादव जी के लिए भी आ गई, ऐसी नितिन नवीन जी के लिए भी आ गई कि मोदी शाह और आरएसएस की तिकड़ी ने बोल दिया कि नितिन नवीन जी बनेंगे। प्रतिभा जी, सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक आशीष दुबे जी भी जुड़ गए हैं। मैं प्रतिभा जी आपके पास दोबारा लौटूंगा। आशीष जी, बात यह हो रही है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्ष के नितिन नवीन बन गए हैं। मध्य प्रदेश को लगातार राष्ट्रीय टीम में स्थान मिलता रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस वक्त जनप्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं किसी दायित्व की उम्मीद है। अब वो सीनियर भी हैं और इधर चूंकि नितिन नवीन मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं, तो युवा उस समय के जो युवा राजनीति में जो युवा मोर्चा के पदाधिकारी थे वो भी आस लगाए बैठे। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश से किसको ज़्यादा स्थान मिलेगा? वही परंपरागत रूप से नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा या अरविंद भदौरिया को स्थान मिलेगा, या आपको लगता है कि कुछ यूथ भी जो है वहाँ पर स्थान पा पाएंगे राष्ट्रीय टीम में?
देखिए, भाजपा जिस दौर से गुजर रही है या जिस दौर में उसको लाया जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के, और नितिन नवीन खुद उसके एक प्रतीक हैं कि तमाम सारी अटकलें, लगभग 2 दर्जन नामों के कयासों के बाद नितिन नवीन आए जिनके नाम का कोई कयास नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि कोई परंपरागत चेहरा या परंपरागत दावेदारों की जो टीम उनके साथ बनेगी, क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि कोई बॉस अपना बॉस अपॉइंट नहीं करता, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने से सीनियर्स के साथ ज़्यादा एडजस्टमेंट कर ले, ये बहुत मुश्किल होता है, तो वो उन्हें अपॉइंट करने में हिचकेगा। और दूसरी बात यह है कि भाजपा में कब कौन कहाँ अपॉइंट होगा, कहाँ क्या क्या काम करेगा, ये भाजपा में सिवाय 2 लोगों के किसी को पता भी नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि, पहली बात तो ये कि नवीन अपने से सीनियर्स को ज़्यादा कंफर्टेबली काम करने के लिए तैयार होंगे, और दूसरा कि वो तय करेंगे सब कुछ, ये भी बहुत कम है। लेकिन ये ज़रूर है कि अध्यक्ष वो रहेंगे तो और मध्य प्रदेश से उनका वास्ता रहा है, तो वो अपने समकक्ष या अपने आसपास के लोगों को चुनना पसंद करेंगे। और जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की तो मैंने तो वो बात भी तय है कि अब जो भाजपा की टीम होगी, मुझे नहीं लगता कि 50-52 साल से उम्र के ज़्यादा के लोगों की होगी। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के जो बड़े दावेदार हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सारे के सारे एडजस्ट हो जाएंगे। अपवाद स्वरूप कोई 1-2 आ जाए तो ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण मतलब खास बात ये होगी कि नए ही चेहरे सभी राज्यों से मुझे लगता है सामने लाए जाएंगे, क्योंकि एक नई पौध को खड़ा करने की कोशिश नवीन के जरिए होगी। और बाकी तो जो पुराने लोग हैं और जिस तरह का पार्टी को चलाना है, वो काम मोदी शाह के जिम्मे है ही। ये आशीष जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि नई टीम के साथ ऊर्जावान लोगों को ही, युवा वर्ग को, एक नई पीढ़ी को भाजपा आगे लाने का काम कर रही है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन मात्र 45 वर्ष के यूथ नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपना है। सागर जी, सवाल वही आता है कि मध्य प्रदेश में नेताओं की बड़ी फहरिस्त है जिनके पास इस वक्त कोई दायित्व नहीं है, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो या फिर वीडी शर्मा हो या फिर अरविंद भदौरिया हो, कमल पटेल हो। इनका क्या होगा? इनको मध्य प्रदेश में भी अभी कार्यकारिणी घोषित हो चुकी, वहाँ भी स्थान नहीं मिला। तो क्या इस परिवर्तन में ये नेता अब जो है घर बिठा दिए जाएंगे? सबसे पहले इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करना जरूरी है। भाजपा में अध्यक्ष जो है किसी एक परिवार या नेपोटिज्म से नहीं आते। माननीय नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी और अब नितिन नवीन जी हैं। लेकिन कांग्रेस में वही हाई कमान है जो मैंने पहले भी कहा, फिर बता रहा हूं। ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि प्रतिभा जी ने फिर कहा कि वो चुनकर आए हैं, लेकिन जो उनके अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो खुद बोलते हैं मेरा हाई कमान कहीं और है। अब उनका कमान कहाँ है वो एक बार प्रतिभा जी बता दें। अब इन्होंने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी में पर्ची से कार्यक्रम चलता है। तो बताइए, एक आदिवासी परिवार की बेटी राष्ट्रपति पर्ची के कारण बनी? अगर पर्ची से चलता तो एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन पाता? सागर जी, मेरे सवालों का आप जवाब नहीं दे रहे। प्रतिभा विक्टर जी जो सवाल कर रही, जो बात करी, आप उसका जवाब। सागर जी, मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना। उसी पर आ रहा हूं जी, सुशील जी, उसी पर आ रहा हूं जी। पहले ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। भाजपा में टिकट पर्ची से नहीं मिलता, यह आपके सवाल का जवाब है, पसीने से मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता जो भी है वो कार्यकर्ता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं बोला है कि मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता से बड़ा भारतीय जनता पार्टी में कोई दायित्व नहीं होता है। और जो भी पसीने में भरोसा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें जिम्मेदारी भरे पद तक जरूर पहुंचाती है। आपने जितने नाम लिए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सम्मानीय दायित्व तक जरूर पहुंचे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता का पूरा सम्मान होता है, सबको सम्मान मिलने वाला है। तो अब इस बार दायित्व मिलेगा क्या? क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा है। मैंने वही कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में सबको सम्मान मिलता है और सबको सम्मान मिलेगा। जहां कार्यकर्ता ये चिंता नहीं करता, ये चिंता आप या अन्य लोग कर सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता को ये चिंता कभी नहीं होती कि मेरा क्या होने वाला है। हम तो चिंता करेंगे, हम मध्य प्रदेश के हैं, हमारे नेताओं को ज्यादा से ज्यादा दोनों राजनीतिक दलों में महत्व मिले, ये हम तो चिंता करेंगे ना। हमारे मध्य प्रदेश का राजनीतिक दलों में बढ़ा, ये चिंता कौन मध्य प्रदेश का वासी कौन नहीं करेगा? सभी करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो अपने कार्यकर्ता होने में गर्व महसूस करता है। कांग्रेस में नेतृत्व विरासत है, भाजपा में नेतृत्व यात्रा है, और हम इस यात्रा को पसीने से तय करते हैं। भाजपा उम्र से ज्यादा ऊर्जा देखती है और इसीलिए यहाँ का हर एक कार्यकर्ता जिम्मेदारी से अपने दायित्व को वहन करने में सतत लगा है।
और आप देखेंगे कि जो भी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हैं उनको डेफिनेटली अच्छे दायित्व मिलेंगे, और वो कार्यकर्ता होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का, देश का, समाज का काम कर ही रहे हैं। इसलिए किसी भी कार्यकर्ता को चिंता नहीं है कि मैं उनको प्रतिभा क्या जी से दायित्व जवाब मिलने लूं। वाला है। प्रतिभा जी, बीजेपी की कमियां निकालने की जगह आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है, नितिन नवीन के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक युवा नेता बने हैं, मध्य प्रदेश के सारे बीजेपी के आप वरिष्ठ नेताओं से परिचित होंगी जो इस वक्त कहीं ना कहीं किसी दायित्व की तलाश में हैं। लोकसभा चुनाव, राज्यसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, मध्य प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी बन गई, लेकिन उन नेताओं के हाथ अभी कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है अब नितिन नवीन की टीम में क्या वो पूरी तरीके से हाशिए पे जाएंगे? आपको लगता है कि कुछ उन लोगों के लिए उम्मीद बची है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। देखिए, नितिन नवीन जी मोदी शाह के बड़े आज्ञाकारी रहे हैं, तो बकायदा उनको ये सम्मान, उनको एक पुरस्कृत किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। और जो मोदी और शाह के जो चहेते हैं मध्य प्रदेश में, जो उनके लिस्ट में आते हैं और जो चहेते हैं, तो बकायदा उनको मौका जरूर मिलेगा। नितिन नवीन जी की जो कार्यकारिणी बनेगी, चाहे वो यंग हो या वरिष्ठ उसमें चले गए हो, परंतु उनको जरूर मौका मिलेगा। जो मोदी जी और शाह जी के चहेते या उनकी लिस्ट में हो गए मध्य प्रदेश में, तो उनको तो कहीं से भी नहीं नकारा जाएगा, उनको वापस से मौका दिया जाएगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। जहां तक हम देखते हैं ये ऐसा होता रहा है कि जहां भी अमित शाह जी के या मोदी जी के जो भी लोग रहे हैं, उनको बकायदा उन्होंने मौका दिया है, आगे फ्रंट लाइन में लेके आए हैं। उसका सबसे अच्छा उदाहरण राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी है। प्रतिभा जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया कि भले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और आशीष जी, पर जो पूरी जो है पार्टी जो चलेगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कहने पे ही जो है पदाधिकारी बनाए जाएंगे। मैं देखिए, मैं कुछ नाम भी पढ़ देता हूँ। जब जगत प्रकाश नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब सत्यनारायण जटिया बोर्ड के सचिव थे, सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, ओम प्रकाश धुर्वे सचिव थे। इसके पहले अगर अमित शाह जी की टीम की बात कर लें, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रभात झा जी, स्वर्गीय प्रभात झा जी, ज्योति ध्रुवे, तो एक बड़ा मध्य प्रदेश को महत्व मिलता रहा है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के फग्गन सिंह कुलस्ते जी अध्यक्ष थे, वर्तमान में लाल सिंह आर्य अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो एक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के नेताओं को महत्व मिलता रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि नितिन नवीन जी के परिचय में अगर देखा जाए तो जीतू जराती के समय वो प्रभारी रहे हैं, और मेरे जो जिन नेताओं की आपको पहले नाम बताए जो इस वक्त किसी न किसी दायित्व की तलाश में, वो नरोत्तम मिश्रा हैं, वीडी शर्मा, अरविंद भदौरिया हैं, कमल पटेल है। आपको क्या लग रहा है कि अब इन लोगों का दौर जाने वाला है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा ये जो नाम है, ये नितिन नवीन के आगे की राजनीतिक पीढ़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें सभी लोगों को बहुत नितिन नवीन की टीम में काम मिल जाएगा। भाजपा के पास बहुत सारे काम हैं जहां पर उनको खपाया जा सकता है, उनको जुटाया जा सकता है, लेकिन नितिन नवीन की टीम में इतने सारे लोग आ जाएंगे ये मुश्किल लगता है। इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश को तवज्जो मिलना है, ये तय है। और तवज्जो इसलिए भी मिलना है कि मध्य प्रदेश नेताओं की वजह से नहीं, भाजपा की जो अपनी ढांचा जो है, भाजपा का जो अपना जो ताना बाना है उसकी वजह से बहुत समृद्ध है। भाजपा के पास यहाँ बहुत बहुमत है, भाजपा के पास 25 साल 22 साल का अभी तक उनका सरकार है। तो उस हिसाब से राजनीतिक दृष्टि से मध्य प्रदेश इतना महत्वपूर्ण है कि जहाँ से वो कई जगह से भाजपा ऑपरेट करती है, तो इसलिए यहाँ के लोगों को लेना जरूरी भी हो जाता है। यहाँ के समीकरण जो होते हैं जातिगत या राजनीतिक या सामाजिक, वो पूरे देश के भाजपा के ताने बाने को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए यहाँ के लोगों को लिया जा सकता है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में जो बड़े नेता हैं, सीनियर्स हैं, जिनको किसी अच्छे दायित्व की तलाश है, मुझे लगता है इनमें कईयों की तलाश अभी बहुत जल्दी खत्म नहीं होगी। और ये संकेत भी हैं, क्योंकि इनकी तलाश को हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, 2.5 साल से काफ़ी जद्दोजहद ये लोग कर रहे हैं। तो अगर इनका एडजस्टमेंट होना होता तो इनका एडजस्टमेंट तुरंत हो जाता। ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए था और करना चाहिए था। तो ये जो संकेत अभी तक नज़र आते हैं वो बहुत उजले नहीं नज़र आते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मध्य प्रदेश की जो ज़रूरतें हैं या जो दूसरी ज़रूरतें, इनमें इन्हें खपाया जाना चाहिए था, और या फिर राजनीतिक जो केंद्र की ज़रूरतें हैं, केंद्रीय भाजपा संगठन की, वहाँ इन्हें लिया जाना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि नहीं लिया जा रहा है तो ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें कहता है। अब नवीन की टीम का जो इंतज़ार है, मुझे लगता है कि नवीन ने कार्यभार तो ले लिया है, लेकिन टीम पूरी अभी इतनी जल्दी बन पाएगी क्योंकि अध्यक्ष खुद ही बनने में बहुत समय लगा। तो ये भी एक जद्दोजहद का या एक विचार का लंबा दौर रहेगा। सागर जी, आपने आशीष जी के विश्लेषण को बहुत अच्छे से सुना
और वो जिस तरीके की बात कह रहे हैं वो एक बड़ी इन जो उम्मीद में बैठे हुए नेता उनके लिए बड़ी निराशाजनक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, किसी के लिए कुछ निराशाजनक नहीं है। अभी तक तो निराशाजनक है ना। 1.5 साल में कुछ भाजपा के बड़े दिग्गज नेताओं को 1.5 साल में कुछ नहीं मिला है। बात इसलिए निराशा की हो रही है। और ये मुझे लगता है आशीष जी अब आखिरी वो है, इसके बाद अब आगे अगले 1.5-2 साल फिर कुछ नहीं है। नहीं सुशील जी, कुछ भी निराशाजनक नहीं है। देखिए, ऐसा है, सच ये है, भाजपा में जो है, जो भी आगे बढ़ता है वो संगठन की कसौटी से आगे बढ़ता है, केडर की यात्रा से ऊपर जाता है और काम के ट्रैक से जाता है। भाजपा में कांग्रेस की तरह पसंद नहीं होता, यहाँ पे परफॉर्मेंस होती है। कांग्रेस में पसंद का मतलब परिवार होता है, और ये मूलभूत फर्क है। और इसलिए मैंने कहा, जब केडर की यात्रा तो सागर जी 1.5 साल से इन वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा को खड़ा किया, यदि उनके पास कोई दायित्व नहीं तो ये पतन की तरफ ही हुआ ना। यदि आपके शब्दों में ही मैं कहूं तो यदि उनको कोई दायित्व नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है, तो क्या कहा जाएगा? वो कसौटी आपने खुद ही बता दी। दायित्व नहीं है, वो कार्यकर्ता है। भाजपा का सबसे बड़ा दायित्व है कार्यकर्ता होना। और जो भी भाजपा का कार्यकर्ता है वो ये बात भलीभांति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही सबसे बड़ा दायित्व है। बाकी सारे दायित्व आते जाते रहते हैं। कार्यकर्ता एकमात्र ऐसा दायित्व है जो कभी ऊपर या कभी नीचे नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कार्यकर्ता है, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, और जितने नाम आपने बताए वो सब एक कार्यकर्ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक कार्यकर्ता है। और इसीलिए हमें इस बात पर गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है। हम परंपरा से चलते हैं और हम अनुशासन से चलने वाले लोग हैं। और इसीलिए संगठन की कसौटी से जाने वाले काफी नाम होंगे। और भाजपा में सबको दायित्व मिलता है, कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर खाली नहीं है, सबके पास काम है और सब देश सेवा के, राष्ट्र सेवा के काम में लगे हुए हैं। और इसलिए मैंने कहा कि सुशील जी, ये चिंता अच्छी है, हम कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता को इस बात का बहुत संतोष है कि वो भारतीय जनता पार्टी से आता है और वो मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और अब नितिन नवीन जी के नेतृत्व में डेफिनेटली वो हर कार्यकर्ता के पास उम्मीद से अच्छा काम होगा। आप देखिएगा, यही रिपोर्ट आपके हम बीएस टीवी पर दोबारा इस विषय पर डिबेट करेंगे जब भाजपा के कई लोग मध्य प्रदेश से इस पर चयनित हों। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत उम्मीद जताई है कि कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आपकी भाषा में कि हम तो उन्हें नेता ही मान के चलते हैं। क्यों आशीष जी? बिल्कुल नेता ही है, पर वो कार्यकर्ता है आपकी नज़र में, तो बिल्कुल अगर उनको काम मिलता है तो बड़ी खुशी होगी। मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व यदि दिल्ली में बढ़ता है तो भी बहुत खुशी होगी। प्रतिभा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? सागर जी ने जो बात कही उस पर कुछ? जी, सागर जी ने तो बड़ा अच्छी तरीके से गोल गोल घुमा दिया। तो ठीक है, उनकी जो सोच है अपनी जगह है, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जी का हाईकमान जी एक मिनट मुझे अपनी बात बोलने दीजिए। आपकी जी, रिमोट कंट्रोल तो नितिन नवीन जी का जो रिमोट कंट्रोल है वो मोदी शाह और आरएसएस के पास है। वो आप भी देखेंगे, क्योंकि सारे आदेश मान के वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाएंगे। दशहरा जी, मेरी बात पूरी करने दीजिए। राहुल गांधी जी के पास नहीं है कोई गोल, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए है दुनिया गोल। बड़े अच्छे से आपने गोल घुमा दिया। और जो वरिष्ठ नेतागण थे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश को, उनको तो आपने बता दिया कि उनने तो कोई मेहनत ही नहीं करी। एक कार्यकर्ता है, उनको अगर वो जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। तो आपका कहने का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण है उन्होंने कुछ मेहनत ही नहीं करी। हमारी पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री भी अपने आप को कार्यकर्ता बोलते हैं। यहाँ कोई किसी को बॉस नहीं समझता। मेरे पास समय बहुत कम है। सागर जी, प्रतिभा जी, सागर जी, मेरे पास समय बहुत कम है। आशीष जी, मैं आपके लास्ट कमेंट लूंगा कि एक उम्मीद यह भी जताई जा रही है, आपका जो संभावना है कि मध्य प्रदेश सरकार में कुछ मंत्री भी दिल्ली की तरफ रुख कर सकते हैं, संगठन में उनको भी दायित्व मिल सकता है। आपका फाइनल कमेंट इस पे क्या है? बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि बहुत सारे उथल पुथल अभी होनी बाकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश और ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे भाजपा हाईकमान को प्रयोग करने के लिए काफ़ी सुविधाजनक स्थितियाँ हैं और समय भी है। तो इसलिए जो चूंकि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का फेरबदल लगभग करीब आ चुका है, समय करीब आ रहा है और कई चीज़ें उसमें बदलने वाली हैं, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कुछ मंत्रियों को या तो मध्य प्रदेश के संगठन में रखा जा सकता है, केंद्र में दायित्व दिया जा सकता है, और जो नेता वेटिंग में हैं
उन्हें कहीं में उपयोग में किया जा सकता है। लेकिन भाजपा के लिए दुविधा ठीक वैसी है। देखिए, मेरे को बार बार चूंकि कांग्रेस का यहाँ जिक्र आ रहा है, तो ये राहुल गांधी के साथ भी यही समस्या एक समय हमने देखी है। हम जब वहाँ काम किया है तब देखा है ऐसी चीज़ें, और अभी तक समझ आता है कि राहुल गांधी के साथ भी यही है कि नए लोगों को ले तो पुराने नाराज, पुरानों को ले तो नया क्या करे। ये सब जो जद्दोजहद है ये भाजपा में भी शुरू हो रही है, क्योंकि भाजपा भी उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में जा रही है। भाजपा के पास अनुशासन है, बड़े कार्यकर्ता हैं, तो बड़े दायित्व भी है। देखिए, भाजपा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है या पीढ़ी परिवर्तन है वो एक व्यवस्थित तरीके से होता रहा है, लेकिन कांग्रेस में वो व्यवस्थित नहीं हो पाता है। वही कह रहा हूँ, भाजपा का अनुशासन है और कॉर्डर बड़ा है, तो ये स्मूथली हो सकता है। मैं आगे यही कह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए अब ये देखना होगा कि ये कैसे और कितने स्मूथली इन चीजों को भाजपा आगे तक लाइन अप बिल्कुल ठीक है आशीष जी, आपने बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा बनाए गए हैं, तो एक जो बड़ा जो परिवर्तन टीम लीडर का होता है वो हो चुका है। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मध्य प्रदेश के लिए क्या नवीन अध्याय लिखते हैं, इस पर सभी की नज़र रहेगी। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।